बेचैनी के साथ कहता हूं, एक परिवार का घराना जिसने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, विधानमंडल में सभापति महोदय 20 लोगों को, अपने घर के लोगों को रोजगार दिया। नहीं तो चुनौती है मेरी, हर कोई हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर परिवार जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपने घर के लोगों को नौकरी देगा। घर के लोगों को नौकरी, अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने परिजन को। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सभापति महोदय। अरे ये सभापति महोदय नहीं, अरे मैं माननीय नीरज कुमार जी, तो बोलिए, बैठिए, विषय पर ही बोलिए। ठीक है, विषय पर ही बोलेंगे, बैठिए। सभापति महोदय, तो चलिए, ये बात तो खराब लगा आपको, ये बात खराब लगा ना। अब अच्छा बात बोल दीजिए। अब अच्छे बात बोल देते हैं सभापति महोदय। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में बोलने के पहले विपक्ष के नेता बोल रहे थे सभापति महोदय, विधानमंडल के नेता हैं, भिखारी ठाकुर जी के बारे में बड़ी चिंता उनको हुई। भिखारी ठाकुर जी इस देश के सम्मान है, बिहार के गौरव हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का तो आपने सम्मान नहीं किया। भिखारी ठाकुर के 15 वर्ष के शासनकाल में एक काम बताइएगा ना कि भिखारी ठाकुर के सम्मान में आपने किया। और इस सदन को हम बताना चाहते हैं सभापति महोदय, 2023 में सुनील बाबू का घर है वहां सभापति महोदय, छपरा जिला मुख्यालय में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर के नाम पर एयर कंडीशनड प्रेक्षागृह का निर्माण 13 करोड़ 73,72,000 रुपये से किया गया सभापति महोदय। वर्ष 2013 से सभापति महोदय प्रति वर्ष दिनांक 18 दिसंबर को भिखारी ठाकुर के जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान कुतुबपुर में भिखारी ठाकुर की प्रतिमा और छपरा शहर के प्रवेश द्वार पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया जाता है सभापति महोदय। यह भिखारी ठाकुर का सम्मान हुआ। अब बारबाला का डांस हो रहा है, उसको भी अब सम्मानित कर रहे हैं। ये महेश्वरी भैया के जिला में हुआ है, इन्हीं के जिला में हुआ है सभापति महोदय। सभापति महोदय क्या हुआ है? अरे सभापति महोदय, उर्मिला ठाकुर जी जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान नहीं देगा वो भिखारी ठाकुर को सम्मान देगा, जो भारत रत्न जिनको मिला, भारत रत्न मिला। अरे आपको भी 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में हो जाता, अति पिछड़ाते हम लोग गदगद रहते, आपको भी हो गया। लालू जी, अरे नहीं तो गोपालगंजे वाला दान कर देते सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि हम आपको यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय, आपने कैसे कह दिया कि बिहार में 60,000 हत्याएं हुई है? नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा निकाल के देख लीजिए सब लोग मोबाइल पर या इस पर देखिए टैब में, 2022 तक का आंकड़ा ही जारी हुआ। और सभापति महोदय आपने नहीं, ठीक है, मोबाइल नहीं देखिए, इसी पर देख लीजिए गूगल, अरे इसी पर टैब पर। अरे धरती तो आपके नेताजी को देख के फट जाएगा कि बीमार आदमी को कार्यक्रम कराते हैं, अब बिना नाच के भीड़े नहीं जुटता है बारबाला का। यह हालत हो गया है आपका, इतना हालत आपका खराब हो गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यह सम्मान का कैसा कार्यक्रम हो रहा था सभापति महोदय? तो हम ये बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि 2022 तक का डेटा सार्वजनिक हुआ, मैं उसको ऑन रिकॉर्ड रख देता हूं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जिन बातों की चर्चा की है, कौन कौन मामला आप पर दर्ज है, ये सब तो बताने का जरूरत नहीं, तो बिहार की जनता को भी मालूम है। अरे भाई, अब लालू जी पर हम थोड़े बोलेंगे। अब तो मेरे सामने विपक्ष के नेता है ना, मेरे सामने सभापति महोदय मुकदमा हुआ, हमारे यहां कोई बरी नहीं होता है। और
कोई चिंता नहीं करिए, अभी मैं याद दिला रहा हूं, और हिम्मत अगर है तो उस बात का खंडन करिएगा सब लोग। क्या हुआ है पूर्णिया के बनमनखी में? पूर्णिया के बनमनखी में सभापति महोदय, सदन में विपक्ष के नेता दावते इफ्तार करते हैं। फोटोग्राफ दिखाना मना है मुझे सभापति महोदय। और उस दावते इफ्तार में पिस्तौल लेके, देसी कट्टा लेकर के, और इस सदन के माननीय सदस्य का भी फोटो है, कारी साहब भी वहां बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बैठे हुए दावते इफ्तार में पिस्तौल लेकर करके, कट्टा लेकर के बैठा हुआ है, और प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी उसको ढक रहा है। सभापति महोदय, क्या विपक्ष का नेता उस अपराध में शामिल है? नहीं तो उन्होंने क्यों नहीं इस घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दिया? सभापति महोदय, मेरा यह सीरियस सवाल है। आप अपराध को पोषित कर रहे हैं, गुंडा को आप संरक्षण दे रहे हैं, गुंडा के साथ बैठ के दावते इफ्तार करते हैं। समाप्त किया जाए। दावते इफ्तार करते हैं सभापति, नहीं सभापति महोदय, इस सवाल का जवाब चाहिए बिहार के लोगों को। सभापति महोदय, लाज लगेगा, लाज। अरे हमारे यहां तो अपराध करेगा तो पकड़ाएगा। देख लीजिए किसका फोटो है सभापति महोदय, कौन आदमी है ये? देसी कट्टा लिए हुए सभापति महोदय। विपक्ष के नेता को अगर कानून के राज पर, इकबाल पर सवाल करते हैं तो या तो इस सवाल का जवाब दें कि उन्होंने लोकल थाना डीएसपी, एसपी पर क्यों नहीं उसको जानकारी दिया। नहीं तो हमारा सीधा आरोप है कि विपक्ष का नेता बिहार में अपराध प्रायोजित करवाते हैं, उनकी जिम्मेवारी वो गुनाहगार माने जाएंगे। सभापति महोदय, गुंडा राज नहीं आने देंगे सभापति महोदय, ये अपराधियों का राज नहीं सभापति महोदय। इसलिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर आज बोलिए, इकट्ठा लेकर के बैठा रहेगा, अब पुलिस उस पर तौलिया रख रहा है। सभापति महोदय, मेरे पास वीडियो है, अगर मेरा आरोप गलत है तो पर कार्रवाई करिए, लेकिन क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है सभापति महोदय? तेजस्वी यादव, हजूर, वहां का एसपी इनका कितना निकम्मा था कि भाई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। अगर वो असली रिवॉल्वर था तो अरे भाई आप पहचानिए। जैसे आपका मंत्री इस टोपी को हेलमेट बोल रहे थे, आप भी वही पिचकारी को बोल रहे हैं कि पिस्तौल है। वो पिचकारी है महोदय, पिचकारी। सभापति महोदय, अगर ये पिचकारी था तो तैनात पुलिसकर्मी उसको ढकने क्यों गया? अरे FIR हो गया, कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं लिया है। और जो पुलिसकर्मी से आपने उसका दुरुपयोग किया है, उसके तो गले का फांस भी बनेगा, लेकिन आप भी उस गले के फांस से नहीं बचिएगा, यह जरूर विश्वास रखिए। इसलिए गुंडों को मनोबल तेजस्वी यादव बढ़ा रहे, मेरा सीधा आरोप है। सर, ये विनियोग पार्ट 2 का हिस्सा है क्या ये जो बोल रहे हैं? तो हजूर, हम आसन से संरक्षण चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह के भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मंत्री यहाँ बैठे हैं, आप इनके गुण के बारे में बताइएगा, आप सारा इनके गुण के बारे में बताइएगा क्या? नीरज जी, अच्छा चीज बोलिए। हो गया।